Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Technology and Physics. And today we will going to learn about the numericals of simple harmonic motion and waves. So the first numerical says that a mass hung from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. Calculate frequency and time period. तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को इस तरह रीड करना है कि आपने देखना होगा कि क्वेश्चन में आपको कौन सी चीज़ें गिवन है। तो 15 टाइम्स का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि 15 है, इन 12 सेकंड्स यानी टाइम आपको गिवन है दैट इज़ 12 सेकंड्स, और आपसे रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। दो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है, नंबर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड टाइम पीरियड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीक़ा ही बताऊंगा और वही आपको आना ही चाहिए। अगर आप तरीक़ा जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करना फिर आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सॉल्यूशन आपने स्टार्ट करनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज है, लेकिन आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना होगा जो कि आपके गिवन डेटा के मुताबिक हो। तो एक फार्मूला ये है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स भी आपको गिवन है और टाइम भी गिवन है। सही हो गई बात। तो इससे आपने फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद आपसे रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी t इज़ इक्वल टू 1/f। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ आपने फाइंड कर ली है, उसी को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। The second numerical says that a spring requires a force of 100 Newton to compress it to a displacement of 4 centimeter. What is its spring constant? यहाँ आपने गौर से देखना है, 100 न्यूटन दिस इज़ फोर्स एंड 4 सेंटीमीटर दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, बट बी केयरफुल, इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसकी रीज़न ये है कि सेंटीमीटर लेंथ का SI यूनिट नहीं है, तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। तो 4 डिवाइड बाई 100 मीटर्स में हो जाएगा ये 0.04 मीटर्स। आपसे रिक्वायर्ड है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, स्प्रिंग कांस्टेंट के आपसे रिक्वायर्ड है और इसके अलावा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वीडियो गिवन है। तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इज़ इक्वल टू -kx। के लिए आप रीअरेंजिंग कर लें तो ये आ जाएगा k इज़ इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय x। ये माइनस आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स आपको गिवन है 100 और डिस्प्लेसमेंट भी आपने फाइंड कर देनी है उससे 0.04 मीटर। तो उसे पुट कर देने से आपको आंसर मिल जाएगा। The next question says that a second pendulum is a pendulum with a period of 2.0 second. ये सेकंड पेंडुलम ये एक स्पेशल टाइप होती है सिंपल पेंडुलम की, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड्स का होता है। तो उसे हम नाम देते हैं सेकंड पेंडुलम का। हाउ लॉन्ग मस्ट अ सेकंड पेंडुलम बी ऑन अर्थ? हाउ लॉन्ग आपसे पूछा जा रहा है लेंथ के बारे में कि लेंथ उसका कितना होगा अर्थ पर, जहाँ ग्रेविटी 9.8 है, और मून पर कितना होगा जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 1.62 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून? और उसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो इसे सॉल्व करने के लिए
क्वेश्चन नंबर 3, आपसे रिक्वायर्ड है लेंथ, तो टाइम पीरियड के फार्मूले से आपने रीअरेंज कर देना है लेंथ को, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइड बाई जी। यहाँ पर ये जो लेंथ है इसे आप इस फार्मूला से रीअरेंज कर लें, यानी बोथ साइड्स आपने स्क्वायरिंग करनी है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइड बाई जी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इन सारी वैल्यूज़ पर आ जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L डिवाइड बाई जी। यहाँ से अगर आप L को रीअरेंज कर लें तो L इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक हो गई बात। तो टाइम पीरियड आपको गिवन है 2.0 सेकंड्स, ये आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। और आपसे दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। तो अगर आप लेंथ अर्थ के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ग्रेविटी आपने अर्थ की लगानी है 9.8 और 4 पाई स्क्वायर दोनों केसेस में कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3.1415 होती है। और अगर आप लेंथ मून पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर उसकी आपने ग्रेविटी की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक हो गई बात। और इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंसी के बारे में। तो टाइम पीरियड चूँकि इसका 2.0 सेकंड है तो इसलिए फ्रिक्वेंसी ऑन अर्थ और मून दोनों पर सेम ही आएगी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है 1/t और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। सेकेंड पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड हमारे पास 2.0 सेकंड है, तो इसे आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। और ये फ्रिक्वेंसी अर्थ पर भी होगी और मून पर भी होगी। Question number 4 says that calculate the period and frequency of a propeller on a plane if it completes 250 cycles in 5.0 seconds। ये आपको नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन है और ये टाइम, और आपसे रिक्वायर्ड है पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। दो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 में, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। तो पहले आप इस तरह कर लें कि फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लें। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम। साइकिल्स आपको गिवन है 250, टाइम है 5.0 सेकंड। यहाँ से फ्रिक्वेंसी आप फाइंड कर लेंगे और फिर टाइम पीरियड इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वाटर वेव्स with wavelength 2.8 meter produce in a ripple tank travel with a speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of straight vibrator that produce them? इस क्वेश्चन में आप देख लें 2.8 मीटर वेवलेंथ है लैम्डा with a speed of 3.80 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड गिवन है आपको और आपसे रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर यूनिवर्सल वेव इक्वेशन के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं। v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो f इज़ इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा। स्पीड आपको गिवन है 3.80 मीटर पर सेकंड और वेव लेंथ भी गिवन है 2.8 मीटर। Next, question number 6 says that the distance between successive crusts in a series of water waves is 4.0 meter and the crusts travel 9.0 meter in 4.5 seconds. What is the frequency of the waves? This is very important question. इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है wavelength 4.0 meter. This is the wavelength of the wave and crest travel 9.0 meter. This is the distance. In 4.0 second, this is time. What is frequency? आपसे frequency required है इस क्वेश्चन में।
तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? फ्रिक्वेंसी आपसे रिक्वायर्ड है, यही यूनिवर्सल वेव इक्वेशन के ज़रिए से, ये जो इक्वेशन अभी हमने बनाई F इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई लेमडा। लेकिन इस क्वेश्चन में ख़ास बात यह है कि आपको स्पीड डायरेक्ट गिवन नहीं है, बल्कि स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों गिवन है। ये देख लें, डिस्टेंस और ये टाइम। तो आप इस तरह कर लें कि पहले आप स्पीड फाइंड कर लें, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस 9 मीटर, टाइम 4.5 सेकंड्स, तो इससे आपको स्पीड मिल जाएगा 2 मीटर्स पर सेकंड। तो स्पीड भी आपको मिल गया है। आपने ये स्पीड लेनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है यहाँ पर 2, और वेवलेंथ आपको गिवन है 4.0 मीटर। यहाँ पर आपने 4.0 मीटर पुट करके फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। The last question says that a station broadcast an AM radio wave whose frequency is 1230 × 10 to the power 3 Hz। ये 10 to the power 3 है, सही है? सही कोई बात? बुक में ये ज़रा गलत लिखा हुआ है, इसे आपने ठीक कर लेना है। And an FM radio wave whose frequency is 91.9 × 10 to the power 6 Hz। Find the distance between adjacent crusts in each wave। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटेंशन है जो कि वेव को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी वेव को वो ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है। उस वेव की फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है। एक फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है AM रेडियो वेव्स की, जो कि 1230 × 10 to the power 3 हर्ट्ज़ है। दिस इज फ्रिक्वेंसी फॉर AM, ये AM की फ्रिक्वेंसी है। और दूसरी फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 91.9 × 10 to the power 6 हर्ट्ज़। दिस इज द फ्रिक्वेंसी फॉर FM। सही हो गई बात? AM और FM ये दोनों मॉड्यूलेशन की टाइप्स है। एक होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरी होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक हो गई बात? तो ये दोनों फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों केस में आपने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गई बात? तो आपने इस इक्वेशन से हेल्प लेना है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। इससे आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू V डिवाइड बाय एफ। तो अगर आप वेवलेंथ फाइंड करना चाहते हैं AM के लिए, तो आप हेडिंग बना दें फॉर AM लेमडा AM इज इक्वल टू V डिवाइड बाय FM। यहाँ पर V आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपने जहन से काम लेना है, क्योंकि ये स्टेशन वेव्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो वेव की जो स्पीड होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसकी जो स्पीड है ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल है। तो यहाँ आपने V को 3 × 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकंड लेना है दोनों ही केसेस में। अगर आप AM के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं या FM के लिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, लेमडा FM इज इक्वल टू V डिवाइड बाय FM। तो V यहाँ पर भी 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ही यूज़ करना है। अगर आप फ्रिक्वेंसी AM की पुट करते हैं तो आपको वेवलेंथ AM का मिलता है, अगर आप FM का पुट करते हैं तो FM का। सही हो गई बात? ओके, थैंक यू।